राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया। आप लोग बैठ के सुन रहे हैं ना? ये लोग गा रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम सब लोग मिलके समझ रहे हैं। यानी यहां गारंटी हो गई कि हम सब अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। कितने लोग को याद है सुंदरकांड? पूरा याद है? 50%। हाँ, बहुत बढ़िया। हमको एकदम नहीं याद है, हाँ। इसलिए हम देखिए, हम खोल के बैठे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसका नाम था सुंदर, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदरकांड। और भी कई कारण है। इसी कांड में हनुमान जी को पहली बार मां का दर्शन हुआ, इसलिए सुंदरकांड। इसी कांड में हनुमान जी को पहले सीता मैया ने बेटा कहा, हनुमान जी लौट कर आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए सुंदरकांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, इसलिए सुंदरकांड। इसी कांड में भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया, इसलिए सुंदरकांड। अनेक कारण है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत विनय अति भाए। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख खंडन मूल फल खाई। जब लगिया सीता देखी, वही काज मोहि हरस देखी। जब लगिया सीता देखी, होए काज मोहि हरस देखी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी कपियों से बोले, देखिए जब तक मैं सीता जी का पता लगा के वापस न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हमको पता है कि यहाँ किनारे कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा, कंदमूल फल खाइएगा, लेकिन जाइएगा मत। संतोष भैया, हम लोग होते ना तो कहते कि आप लोग बढ़िए, आप लोग जाइए, कहाँ रहिएगा, व्यवस्था नहीं है, हम जा रहे हैं, आप लोग जाइए और कह दीजिएगा कि हम चले गए हैं। लेकिन हनुमान जी कहे कपियों से आप लोग न जाइएगा। क्यों? श्री हनुमान जी जानते हैं यदि ये सब लोग चले गए और मैं पता लगा कर बाद में गया तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। अब मैं पता लगा के आ जाऊंगा और सबको साथ में लेकर के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, यहीं रुकिए जब तक लौट कर ना आ जाओ। उसी समय लिख डाले, हनुमान जी ऊपर गए तो जितना फोर्स ऊपर गया उतना फोर्स नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंता। पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक देवता है, पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? पवन देव के मित्र हैं। समुद्र के कहने पर मैनाक ऊपर आए और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं, हमारे ऊपर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले, बाबूजी के मित्र बाबूजी जैसे होते हैं, रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसा कर हाथ से छुए पुण्य कीन्हा प्रणाम।
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेस। बोले जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए विश्राम नहीं लेना है। आराम से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए लगे रहिए, एकदम लगे रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके आगे गए। हलचल कहां तक गई थी? इनका नाम हलचल है। गया था है, गई थी नहीं है। हलचल पाताल तक। उसी पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। पता लगाने के लिए भेजे, पता करो ये कंपन क्यों हुआ। देवता ने जाकर बताया। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। किसको? हनुमान जी के आगे आके खड़ी हो गई, बोली मैं खाऊंगी। देवताओं ने तुमको भोजन बना के हमारे सामने भेजा है, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। गूंज रही है आवाज, हमिंग आ रही है। हनुमान जी बोले जाने दीजिए, मां का पता लगाकर भगवान को बताकर तब तब बदन पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही बोल रहा हूं, जाने दो, लेकिन जाने नहीं दी। कवने जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले फिर ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। कोई बात नहीं, खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। सुरसा 1 जोजन की भई तो हनुमान जी 2 जोजन, डबल। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते ठयऊ, सोरह जो जन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन तेहा, सत जो जन तेहि आनन तेहा। असिल गुरु पवन सुत लेना, असिल गुरु पवन सुत लेना। असिल गुरु पवन सुत लेना, असिल गुरु पवन सुत लेना। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 जोजन। जितना बड़ा रूप वो बनाती थी उसका डबल हनुमान जी बना लेते थे। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सत जो जन तेहि आनंद। समझ रहे हैं? आनंद मने मुंह, मुंह। सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, केवल मुख। समझ रहे हैं ना? तो इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर, उसके मुंह की। हाँ, अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू करते करते 100 जोजन की हो गई। यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं
तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। फिर मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता जी के पास। का गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 का नहीं होगी? एक से प्रारंभ करते करते 100 योजन तक हो गई। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत, इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं चकमा देना।